बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं मार्केट की वीडियो। बिना वक्त ज़ाया किए मार्केट ट्रैप के ऊपर बात करते हैं, KC 100 इंडेक्स के ऊपर, और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस जिसमें दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, नेशनल बैंक और मैपल लीफ सीमेंट। आज बात करते हैं मार्केट के उस लेवल के ऊपर जो मैंने कल के दिन एक सजेस्ट किया था कि जिसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप मार्केट ने छोड़ दिया है, और बहरहाल वो गैप फिल होना मार्केट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो लेवल डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा है और वहां पर हमें पुल बैक के अंदर कहां पर कंसोलिडेट और एक्यूमुलेशन या बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मार्केट की बात करें तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। 1,61,517 पॉइंट्स पर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग है, और आज की जो बातें चल रही थी कि एक और बार हॉल्ट लग जाएगा और बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, तो मार्केट में हॉल्ट तो बहरहाल दूर की बात, मार्केट तकरीबन 1151 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर गई है। और मार्केट जो है वो जो क्लोजिंग हुई है वो मार्केट की तकरीबन 300 पॉइंट्स, 293.50 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो डबल हॉल्ट की बातें जो बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी वो तो बहरहाल खत्म हो गई। और इसके हवाले से मैंने बताया था कि पुल बैक का जरूर हमें वेट करना चाहिए। हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं ताकि आप लोगों को एक बहुत बड़ा गैप मैं दिखा सकूं। जी, साथ साथ यहाँ पर भी आप लोग देखते जाएं कि ये एक बड़ा जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जो मैंने कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे चलते तो ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से नजर आए, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस आ जाएंगे। ये ब्लू कलर का बॉक्स आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो ब्लू कलर का बॉक्स है, एक यहाँ पर है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 167 से 169,500 का, और एक उससे ऊपर है। अभी हम फिलहाल वहां नहीं जा रहे, अभी हम नीचे वाला ही देख रहे हैं। 167 से 169,500 का ये बॉक्स है, और यही एक ऐसा मेजर एरिया है मार्केट के लिए जो सप्लाई जोन का किरदार अदा कर रहा है। सप्लाई जोन क्या है, नए देखने वालों के लिए बताता चलूं, सप्लाई जोन वो एरिया है जहां पर एक मेजर सेलर्स मौजूद है। आज भी काफी सारे लोगों से वहां पर बाइंग करवाई है, जो एक ऐसा एरिया था जहां पर ज्यादातर सेलिंग ही होनी थी। ज्यादातर सेलिंग एरिया पर जो है वो लोगों ने बाइंग कर ली है, और लोगों ने करवा दी है लोगों से बाइंग। लेकिन बहरहाल ये बाइंग का एरिया नहीं था जो कि मैंने सजेस्ट किया था। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट खुलते ही एक एग्रेसिवली नीचे आई, लेकिन वो मार्केट ने जो इजाफा किया वो एब्जॉर्ब नहीं किया है अपने प्रेशर को। मार्केट ने दोबारा से उस सप्लाई जोन को टेस्ट किया है। मार्केट में दोबारा से जो बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने तकरीबन 3610 पॉइंट्स वाइप आउट किए थे, उसके बाद इजाफा किया। और इसी सप्लाई जोन का ये बॉक्स है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये आप लोग को नजर आएगा। दोबारा से ही सप्लाई जोन को टेस्ट किया, फिर नीचे आई, और फिर उसी सप्लाई जोन से दोबारा से टच करके दोबारा से टूटी है। इसी जगह से मार्केट जो है वो दोबारा से टूट के फिर नीचे की तरफ बंद हुई है, और देख सकते हैं कि बड़ा एग्रेसिवली बंद हुई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट का ये जो शुरू का जो ये बड़ी सी कैंडल है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है। और अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसका सेलिंग वॉल्यूम देखें तो आप लोग इसको देखकर बड़ा हैरान होंगे कि सेलिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कितना ज्यादा नजर आया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये सेलिंग वॉल्यूम की है, जो सुबह ही सुबह 3600 माइनस के अंदर हुई है। इसके बाद जो एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश की गई है, वो मार्केट एब्जॉर्ब तो बहरहाल नहीं कर सकी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट में इजाफा दोबारा से गेन हुआ, लोगों ने पैनिक बाइंग की, तो दोबारा से मार्केट ऊपर उठी, और फिर वॉल्यूम जो है वो मार्केट से जो है वो कम होना शुरू हो गए। यहाँ देखेंगे कि मार्केट से बिल्कुल जो है जैसे वॉल्यूम गायब हो गए, लेकिन जाते ही जाते मार्केट में फिर लोगों ने बाइंग की, मार्केट में फिर इजाफा हुआ, और फिर जाते जाते सेलिंग मार्केट के अंदर होती हुई नजर आई है। एंड में एक छोटी सी बाइंग हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बाइंग इतनी इनफ है जो कि मार्केट के पूरे ट्रेंड को, पुल बैक के ट्रेंड को बदल दे। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कल के हवाले से कहां पर हमें पोजीशन लेती हुई नजर आ सकती है। अभी भी मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट पुल बैक के अंदर है। मार्केट को एक स्पेस को फिल करना है, एक जगह को फिल करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मार्केट के लिए ये जो ग्रे कलर की आप लोग दो लाइंस देखेंगे, सप्लाई जोन से एग्जैक्टली नीचे जो हमें बनती हुई नजर आई है, ये सप्लाई जोन, इससे नीचे दो ग्रे लाइंस। ग्रे लाइंस का जो एरिया है वो 1,66,110 से लेकर 166,723। ये जो 600-700 पॉइंट्स का एक कमोबेश एरिया, 600 पॉइंट समथिंग का नंबर का एरिया बनेगा ये। यहां पर मैं समझता हूं मार्केट कल दोबारा से टेस्ट करेगी। मार्केट की क्लोजिंग 1,65,517 की है, यहां से मतलब तकरीबन आप समझे 600 से 1000 पॉइंट्स ऊपर मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव करके
ये एरिया को टेस्ट करने की तरफ जरूर जा सकती है। मार्केट में बाइंग आएगी। लोग अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, मार्केट तेजी के साथ तोड़ना चाहिए मार्केट को अपसाइड की तरफ, वो सप्लाई जोन को। लेकिन ये इतनी बड़ी सप्लाई है कि मार्केट के लिए कल का जो प्रेशर है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना, उसको मेंटेन करना उसकी बाइंग्स को, उसके बाद आज भी इतनी बाइंग क्रिएट करना कि वो पूरा का पूरा इतना मेजर सप्लाई जोन को क्रॉस करवाना और फिर ऊपर जाके सस्टेन करना, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है, ये इतना इजी नहीं है उसके लिए वन गो में। मार्केट में दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मार्केट अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा लिक्विडेट करे। वही पोजीशन जो है वो मार्केट में लिक्विडेट होने की हो रही है इस वक्त। तो ये एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जो कमोबेश 10,000 पॉइंट्स का है, अभी भी मेंटेन है वो गैप। अगर वो गैप देखें तो मार्केट में आप देख सकते हैं 152 से लेकर जो मार्केट का टॉप था पिछले दिनों में, अब जो टॉप मुख्तलिफ बदल चुका है रिसेंट टॉप, लेकिन अभी जो फिलहाल तक का टॉप हम इससे पहले लेकर चले थे वो 152 का। यहाँ देख सकते हैं कि ये दो ब्लू कलर के चैनल एक बन गया है जिसके दरमियान एक पूरा का पूरा गैप जो है वो बचा हुआ है। ये गैप अभी भी मेंटेन है। ये गैप तकरीबन कोई 10,000 पॉइंट्स का है, 152 से 162 का ये एरिया है। मैं हम लास्ट क्लोजिंग से आज के बॉटम को लेकर चल रहे हैं, ये जरूर जहन में रखिएगा। पिछले दिनों की भी ये गैप था लेकिन उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, मगर फिलहाल ये गैप मेंटेन अभी हुआ हुआ है और इस गैप को बहरहाल पूरा ना सही लेकिन काफी हद तक ये गैप जरूर फिल होगा जहां पर पोजीशंस लिक्विडेट होगी। तो ये जरूर आपने जहन में रखना है, जज्बाती होकर बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा तामुल मिजाजी के साथ काम करना है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को खाएं तो खाने में मजा भी जरूर आएगा आप लोगों को। यहाँ पर अगर हम चलें तो काफी सारे लोग ये देख रहे हैं कि शायद यहाँ से जो गैप डाउन हुई थी फिर ये दोबारा फिल हो गया ये पूरा एरिया, तो अब दोबारा से ये गैप अप ओपनिंग करके और सारे मिक्स कॉन्सेप्ट कि ये जो पूरा गैप था ये यहाँ पर आके फिल हो गया, तो अब ये गैप दोबारा से फिल नहीं होगा। जबकि गैप की हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त लिक्विडेट होने की पोजीशंस को कट ऑफ होकर नई पोजीशंस की एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त गैप को सिर्फ नहीं देख रहे, हम लिक्विडिटी को देख रहे हैं, हम इतने मोमेंटम को देख रहे हैं कि मार्केट उस सप्लाई जोन को क्रॉस करे। सप्लाई जोन बड़ा मजबूत है, ये चीज इंपॉर्टेंट है मार्केट में और इसी को लेकर चलना बड़ा जरूरी है। आगे हम चलते हैं मार्केट समरी की तरफ। मार्केट समरी की अगर हम बात करें तो तकरीबन रेडी है, कुछ सीमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी जो है वो मोमेंटम बना था। सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स यूबीएल ने ऐड किए हैं, इसके बाद लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, फैसल बैंक, मैपल लीफ सीमेंट, चिराट सीमेंट, सासगार एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करने में सरफेर बैंक अल-अबीब, उसके बाद मारी एनर्जीज, हपको, एफएफसी, एमसीबी, मीजान, ओजीडीसी सिस्टम्स, एंग्रो एच, पीपीएल वगैरह एफर्ट शामिल है। सेक्टर्स की बात करें सीमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव, देन इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटो, इंजीनियरिंग, केबल वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करने में ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, केमिकल, कमर्शियल बैंक वगैरह ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चले जा रही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो के इलेक्ट्रिक में देखे हैं, इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, सिनर्जी, डीजी खान सीमेंट, एनपीएल, पीआईबीटीएल, पीटीसी वगैरह ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चलती जा रही है। साथ साथ जो लोग सर्विसेज देना चाहते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666। इसी के साथ सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, थोड़े से तफसीली हो सकता है लेकिन जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाए। नेशनल बैंक को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, 186.12 की क्लोजिंग है और जो एक गैप इसके अंदर भी मौजूद है इंडेक्स की तरह का है। इंडेक्स की तरह का गैप अगर हम बात करें तो कितना बड़ा गैप है, तो 168 से लेकर 178 के दरमियान, यानी कि कमोबेश एक 10 रुपए का इसके अंदर गैप मौजूद है। और अभी की क्लोजिंग से देखें तो ये तकरीबन जो गैप है वो 186 से 168, तो ये तकरीबन जो गैप बन जाता है वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 रुपए का जो ये गैप बन जाता है आज की क्लोजिंग से पिछले गैप तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये 18 रुपए का मैं समझता हूँ उसी के दरमियान कंसोलिडेट कीजिए, जो कि एरिया दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ 168 से 186 के दरमियान का। ये जरूर बाय ऑन डिप्स कीजिए, इसमें इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन है, ऊपर गैप मौजूद है लेकिन लिक्विडिटी की जरूरत है और जरूर ये गैप फिल होगा, इसके दरमियान जरूर कंसोलिडेट कीजिएगा। आगे हम चलते हैं मैपल लीफ सीमेंट एमएलसीएफ को डिस्कस करें, 87.65 की क्लोजिंग है। इसमें जो गैप थोड़ा सा कम है लेकिन बहरहाल इंडेक्स की तरह गैप मौजूद है जिसका नंबर है 76 से लेकर 79 के दरमियान का। लेकिन ये 3 रुपए का है क्योंकि आज काफी नीचे गया था, मगर इसके दरमियान के अलावा हम अगर आज की क्लोजिंग से देखें तो 87.65 की क्लोजिंग है, लेट से 88, तो 88 से 76 का जो गैप है
वो तकरीबन जो है वो 12 रुपए का बनता है। तो ये 12 रुपए का जो गैप है, ये इसको जरूर फिल करेगा। बेस्ट टाइम होगा बीच के जो पूरे एरिया में एक्यूमुलेशन करने का। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।